शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और मां दुर्गा के भक्त उनके 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना करना लाभकारी माना गया है। वहीं देश के कोने कोने में मां दुर्गा के पंडाल बनाए गए हैं और उनमें कई तरह के सामाजिक संदेश भी दिए गए हैं। आज मैं आपको कोलकाता के 3 दुर्गा पंडालों के दर्शन करवाऊंगी। देखिए ये रिपोर्ट। भक्ति और आस्था के उमड़ते इस सैलाब में भक्तों की अपार श्रद्धा है। आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा देश भर में हो रही है। मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग मां की एक झलक पाने को बेताब हैं। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। यही वजह है कि कहीं भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो कहीं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। वहीं देश भर में मां दुर्गा के पंडालों को अलग अलग तरह से सजाया गया है और कुछ पंडालों को विशेष थीम पर तैयार किया गया है। तस्वीरों को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हो सकता है कि आपको ये लगे कि बात तो दुर्गा पूजा पंडाल की हो रही है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो तो किसी नगर या फिर महानगर का लगता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ये सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता है। इसे नवरात्रि के मौके पर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये देखने में महानगर जैसा ही लगता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सड़कें हैं, चौराहे हैं और यहाँ दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु पंडाल की सेल्फी भी ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये मां दुर्गा का पूजा पंडाल है। इसे बनाने के पीछे मकसद ये है कि कोलकाता पहले कैसा था, अब कैसा है और आगे कैसा हो सकता है। हम लोग का थीम इस साल सिटी ऑफ जॉय है। जैसे आप बोल रहे हैं कि कोलकाता को पूजा को इस बार यूनेस्को हेरिटेज मिला है, उसीलिए हम लोगों ने यहाँ कोलकाता को बनाया है। पुराना नया कोलकाता बन रहा है, उसी को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग के पूजा में यूनेस्को का टीम भी आया था, वो लोग भी देखे, वो लोग समझे कि पहले कोलकाता कैसा था, अभी कैसा बन रहा है, कैसा बन सकता है। कोलकाता के दमदम में बना ये पूजा पंडाल बाहर से देखने में नाव जैसा लगता है, लेकिन इसके भीतर जो दुनिया बनाई गई है वो बेहद शानदार और रोमांच से भर देने वाली है। इस पूजा पंडाल को बनाने में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है उससे ना तो किसी प्रकार का प्रदूषण होगा और ना ही गंदगी। मां दुर्गा के इस पूजा पंडाल को बनाने का मकसद अंतः यात्रा है, यानी खुद में झांकने की जरूरत। जो खर होता है ना, जो स्ट्रॉ होता है, उसको यूज किया है बारी बारी में, और क्लॉथ है। ये जो हम लोग मंडप बनाया है, पंडाल बनाया है, ये कभी हम लोग का कोई दूषण नहीं आएगा। इट विल नॉट क्रिएट एनी पोल्यूशन एंड एवरीथिंग विल गो टू द सॉइल। और आप अंदर जाके जो देवी माँ का रूप देखोगे, उसके घर, उसका जो ड्रेस है वो बहुत नॉर्मल से है, अपना घराने के है, जैसे लगेगा हमारा घर की एक बालिका है। मां दुर्गा का ये पंडाल श्रद्धालुओं को बहुत रास आ रहा है।
क्योंकि इसके भीतर पहुंचने पर ऐसा लगता है जैसे किसी टनल में आ गए हों। कोलकाता के जितने जाने माने पूजा पंडाल हैं, उनमें से कोलकाता के ही सटे शहर यानी दमदम के दमदम पार्क भारत चक्र एक अनोखी कोशिश हर साल उनकी तरफ से की जाती है। इस बार पहल है इंट्रोस्पेक्शन यानी अंदर की तरफ झांकना। जरा समझाने की कोशिश करेंगे कि इस मंडप की सजावट में किस तरीके से बंगाल और बंगाल के खासकर गांव देहात की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उससे रूबरू कराने की कोशिश की गई है। हम देख सकते हैं, जरा इधर नजर दौड़ाइए तो देखेंगे कि बंगाल के अगर गांव देहात में आप पहुंचते हैं तो वहां पर इस तरीके से मिट्टी का खिलौना अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको इस सजावट में लाया गया है और खासकर कागज से बना हुआ ये खिलौना, इससे भी ये सजावट की गई है। ये कोलकाता के अलीमुद्दीन स्ट्रीट का दुर्गा पंडाल है। यहाँ माँ दुर्गा अपने भव्य स्वरूप में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दे रही हैं। लेकिन इस दुर्गा पंडाल के पीछे की दास्तान बेहद अजीब है। करीब 16 साल पहले इस मोहल्ले में रहने वाली हिंदू आबादी तमाम कारणों से यहाँ से चली गई, जिसके बाद से यहाँ दुर्गा पंडाल का कार्यक्रम बंद हो गया। लेकिन इस साल यहाँ के स्थानीय मुस्लिम युवकों ने इसे फिर से शुरू करने का बीड़ा उठाया और 16 साल बाद माँ दुर्गा का पंडाल फिर से गुलजार हो गया। ये 16 से 20 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने इस पूजे को बचपन से देखा है। दुर्गा पूजा तो यहाँ पर होता था जोड़ा गिरजा, हमने बचपन से देखा है। और इसकी और एक खूबसूरती मैं आपको बताते चलूं, जब ये होता था तो जिस फैमिली के लिए मैं कर रहा हूं, जो उनके फादर थे, वो चंदा उठाया करते थे। और वो चंदा कहां से उठाते थे? वो चंदा इसी मुस्लिम एरिया से उठाते थे, इसी 30 अलीमुद्दीन स्ट्रीट से। तो जब ये बंद हो गया, 16-20 साल हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें वापस से स्टार्ट करना, क्या ये हो सकता है? वो थोड़े डरे हुए थे। हमने उनको बोला कि क्यों नहीं हो सकता, मसला क्या है? अगर कोई धार्मिक चीज जो हमारे लिए फेस्टिवल, जो हमारे कल्चरल फेस्टिवल भी हो चुका है, हम इसको क्यों नहीं शुरू कर सकते? अब इस मोहल्ले में महज एक बंगाली हिंदू परिवार रहता है और उनकी देखरेख में इस दुर्गा पूजा पंडाल का कार्यक्रम चल रहा है। एक ऐसे वक्त पे जब हम कम्युनल डिसहार्मनी के बारे में बहुत सुनते हैं, जानते हैं, पूरे देश भर से ऐसी खबरें आती हैं, कोलकाता के अलीमुद्दीन स्ट्रीट की ये दुर्गा पूजा एक दास्तां बयां करती है। 16 साल से ये दुर्गा पूजा बंद था, क्योंकि यहाँ पे अलीमुद्दीन स्ट्रीट के इस कॉर्नर इलाके में जहाँ पे जितने भी हिंदू परिवार थे, सारे के सारे निकल गए, एक को छोड़कर काम के वजह से। लेकिन पिछले साल इस दुर्गा पूजा को एक मुस्लिम क्लब ने रिवाइव किया और जो हिंदू परिवार है, सेंट परिवार, उनको साथ लेके फिर से ये दुर्गा पूजा रीस्टार्ट की, क्योंकि उनका दावा है कि दुर्गा पूजा जो है या फिर ईद भी जो है, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं, बल्कि त्योहार हर एक का होता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का ये महापर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देश भर में आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। कोलकाता से ऋत्विक के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे। ईरान में महिलाओं की हिजाब विरोधी क्रांति से सरकार घबरा गई है। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पहली बार बयान सामने आया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि महसी की मौत ने सबको सख्ते में डाल दिया है और उनकी मौत की वजह सामने आना चाहिए। इससे ये साफ है कि आंदोलनकारियों के आगे ईरान की सरकार बैकफुट पर आ गई है। महसा अमीनी की मौत और हिजाब पर उठे बवाल से डरी सहमी ईरानी हुकूमत और उसकी कायर पुलिस जोर जबरदस्ती पर उतर आई है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सिंगर शेरविन के एक गाने से ईरानी हुकूमत के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई।
برای تغییر مرزها که پوسیدن. यानी ईरानी हुकूमत को हिजाब के बाद अब गाने से भी डर लगने लगा है। लिहाजा ईरान की पुलिस ने सिंगर शेरविन को गिरफ्तार कर लिया। सिंगर शेरविन ने अपने इस गाने में ईरानी सरकार की पोल खोलकर रख दी। शेरविन के गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे एक हफ्ते में 4 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिले। शेरविन की इसी लोकप्रियता से घबराई ईरानी सरकार की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, ईरानी सरकार के सामने इंस्टाग्राम ने भी घुटने टेक दिए और शेरविन के इस गाने को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। शेरविन ही नहीं बल्कि हिजाब के विरोध में उठने वाली हर आवाज को ईरानी हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है। शेरविन के अलावा आर्टिस्ट डोनिया रैट, कवियत्री मोना बोजोई, पत्रकार इलाहे मोहम्मदी और फुटबॉल खिलाड़ी हुसैन माहिनी को आज ही गिरफ्तार किया गया। हिजाब के खिलाफ बुलंद होती इन आवाजों से ईरान की रईसी सरकार बैकफुट पर है। यही वजह है कि हिजाब ना पहनने पर ईरान की मॉरल पुलिस का शिकार बनी महसा अमीनी की मौत पर पहली बार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, मसले खानूम मरहूमे अमीनी همه رو متاثر کرد و همه معتقدن که این قضیه معلوم بشه و روشن بشه. حتما همه ما با هر سلیقه‌ای و با هر نگاهی سیاسی، با هر گویشی از هر جای کشور به این قضیه که باید پیگیری بشه به صورت شفاف و عادلانه، این قطعی است. लेकिन ईरान की प्रदर्शनकारी महिलाओं ने साफ कर दिया है कि हिजाब की हथकड़ी उन्हें कतई मंजूर नहीं है। उनके ऊपर जोर जबरदस्ती से शरिया का कानून नहीं लादा जा सकता। इसका विरोध करते हुए हजारों महिलाओं ने अपने बाल खोलकर हवा में लहरा दिए। झुकने को तैयार नहीं है, ये तो शर्म की बात है। इतनी सारी तीनों महिलाओं की हत्या हो गई वहां पे इनके दमन के चक्र में, और वो इतनी सी बात थी कि वो जिस पहली महिला का जिसकी मृत्यु हुई उसके बाल थोड़े से निकल आ गए थे बाहर, तो इतनी छोटी सी बात को लेके उन्होंने उनकी जो रिलीजियस पुलिस है उसने उनकी जान ले ली। तो अब ये तो उनको अब समझ में आ रहा है, पशेमान तो हैं, और इसलिए वो जो पुलिस है वो गायब हो गई सुना तेहरान से। महिलाओं पर अपना अधिकार समझने वाली ईरानी हुकूमत का ये वीडियो देखिए। ईरान की तथाकथित महिला मॉरल पुलिस एक लाइव टीवी शो के दौरान फुटबॉल महिला कोच से अपने घुटने नीचे तक ढकने को कह रही है, और इसके डर से महिला कोच अपने घुटने को ढक रही है। ईरान की रईसी सरकार महिलाओं से यही गुलामी चाहती है, और वो चाहती है कि महिलाएं उसके हुक्म के आगे लट्टू की तरह नाचती रहें। लेकिन महसा की मौत से गुस्साई महिलाओं ने साफ कर दिया है कि वो किसी की गुलाम नहीं है, और वो किसी भी ऐसे आदेश को मानने से इनकार करती हैं जो उन्हें बेड़ियों में जकड़ने का हुक्म देता हो। उनका कहना है कि वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती है और खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ने का ख्वाब बुनना चाहती है। लेकिन ईरान की पुलिस महिलाओं के इस ख्वाब को कुचलने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे एक महिला को पकड़कर घसीट रही है। वहीं महिलाओं ने भी विरोध में अपने बाल काटकर और हिजाब में आग लगाकर ये बता दिया है कि हुक्मरानों की नाफरमानी करना वो जानती हैं। हिजाब के विरोध में सड़क से लेकर स्कूलों और कॉलेजों तक में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और इनका कहना है कि ईरान एक देश है और वो इस्लामी सरकार नहीं चाहते हैं।
कुर्दिश महिला महसा अमीनी कुर्दिस्तान प्रांत के साकेश शहर की रहने वाली थीं। उनकी मौत के बाद सबसे पहले साकेज में ही विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद तो ये बवाल ईरान के बाहर विदेशों तक जा पहुंचा। लेकिन सवाल है कि कौन है कुर्दिश जिनसे ईरान नफरत करता है। दरअसल कुर्द मेसोपोटामिया के मैदानों और वहां मौजूद पहाड़ों में रहने वाले मूल लोगों में से एक है। ये इलाका दक्षिण पूर्वी टर्की, उत्तर पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर पश्चिमी ईरान और दक्षिण पश्चिमी आर्मीनिया तक फैला हुआ है और इन सभी देशों में कुर्द लोगों की आबादी रहती है। कुर्दों को लेकर कहा जाता है कि ये काफी मिलजुल कर रहते हैं और इनमें से अधिकतर सुन्नी मुसलमान हैं। कुर्दों को लेकर माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जातीय समूह है जिसका कोई देश नहीं है। टर्की में कुर्द लोगों की आबादी 18 से 25% है, जबकि इराक में 15 से 20%, ईरान में 10% और सीरिया में 9% है। पिछले 80 सालों से कुर्द आजाद मुल्क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को कुचला जाता रहा है। हालांकि इराक में स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र है। इसके अलावा ईरान में कुर्दिस्तान प्रांत भी है, लेकिन ये स्वायत्त क्षेत्र नहीं है। वहीं दूसरी ओर सीरियाई गृह युद्ध में लड़ रहे कुर्द लोगों ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी किया है, जहां उन्होंने खुद से ही सरकार चलाना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा टर्की में भी ऐसी ही कोशिशें की जा रही हैं। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान की सरकार कुर्दिशों का जमकर दमन कर रही है। गुरुवार को ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल अटैक किया, जिसमें एक गर्भवती महिला समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इसलिए ये कुर्दिश महिला ईरानी पुलिस से मुकाबला करने के लिए पत्थर इकट्ठा कर रही है, क्योंकि ईरान की पुलिस कुर्दिशों पर कहर बनकर टूटती है। लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाओं का मानना है कि उन्हें हिजाब की हथकड़ी से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। ईरान की महिलाएं इस आंदोलन में अपना भविष्य देख रही हैं और 43 साल पहले खोई अपनी विरासत को फिर से पाना चाहती हैं। निसंदेह ये लड़कियां बहादुर, शानदार और प्रेरणादायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान की हिजाब विरोधी आंच अब मुस्लिम देशों को भी झुलसाने लगी है। ये आंच सीरिया से अफगानिस्तान होते हुए सर्बिया तक पहुंच चुकी है। काबुल में ईरानी दूतावास के सामने महिलाओं ने ईरान के आंदोलनकारियों के समर्थन में नारे लगाए, जिससे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी सख्ते में आ गई है। लिहाजा अब तो ये तय है कि हिजाब की आंच में अब कई देश आने वाले हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें उस देश की हैं जहां महिलाओं को आजादी का अधिकार ही नहीं है। अफगानिस्तान के काबुल से उठ रही ये आवाज ईरान के हुक्मरानों के लिए कड़ा संदेश है। काबुल में ईरानी दूतावास के सामने ये अफगानी महिलाएं महसा अमीनी की मौत के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। काबुल में नारी शक्ति के इस तेवर से अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत भी सन्न रह गई है। प्रदर्शन करती महिलाओं के पास खड़े इस तालिबानी पुलिस को देखिए। यही वो तालिबान का लड़ाका है जो बात बात में गोलियां दागने का खेल खेलता है। लेकिन आज महिलाओं के इस तेवर से ये भी सहमा हुआ है।
ये पुलिस वाला प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी तालिबान का एक मवाली पहुंचता है और वो प्रदर्शनकारी महिलाओं को धमकाने लगता है और उनके पोस्टर्स को छीनकर जमीन पर फेंकने लगता है। इस मवाली की शह पर पास खड़े तालिबानी पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। देखिए ये पुलिस वाला कैसे एक महिला पर राइफल के बट से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन महिलाएं इसकी धमकी से डरने वाली नहीं है। काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों ने बैनर लिए हुए नारे लगाए, ईरान बढ़ गया है, अब हमारी बारी है, काबुल से ईरान तक तानाशाही को ना कहो। गौरतलब है कि पिछले साल तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद से अफगानिस्तानियों के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने शरिया कानून लागू करते हुए महिलाओं पर बेहद कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। ये कहता है कि इस तरह से दमन से और कुचलने से जो लेजिटिमेट आवाज है, जो न्याय संगत विद्रोह है, उसको दबाया नहीं जा सकता। और ये जो विद्रोह के स्वर हैं महिलाओं के अंदर, वो 40 साल के दमन के बाद के हैं स्वर। ये इस ईरान के बारे में जो महिलाओं के लिए जो कुछ है, पुराने किस्से जो आते थे, तो हमको लगता था कि आप वो बदल गए हैं, लेकिन ये नया जो चक्र है दमन का, इसको देख के लगता है ये फिर वहीं चले गए हैं। वहीं सीरिया और अफगानिस्तान के बाद सर्बिया की महिलाएं और पुरुष ईरानी आंदोलनकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।